ओम जय शिव ओंकार। हर हर महादेव एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल आयशी राणा लाइफ स्टाइल। आज है शिवरात्रि और आप सभी को सबसे पहले शिवरात्रि की ढेरों सारी शुभकामनाएं। भोलेनाथ जी आपके ऊपर अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखें। तो आज ये ना सुबह सुबह का टाइम है और मैंने ना आज इस मशीन का जो है मुझे रिव्यू देखना है कि किस तरह का आता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था जब हमने ये मशीन ली थी और बहुत ही ईजी काम हो जाता है मेरा। मैं सारे ही कपड़े इसमें डाल दूँगी और फिर मैं अपने बाकी के काम अपने निपटा लूँगी, यानी कि घर की क्लीनिंग वगैरह होगी और बाकी जो भी काम होते हैं वो सारे के सारे। और आज शिवरात्रि है तो आज मुझे अपने काम जो हैं वो थोड़े से मेरे एक्स्ट्रा हो जाते हैं। जब कभी भी कोई भी फेस्टिवल होता है तो हमारे काम जो है डेली रूटीन से हमारे थोड़े काम जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो फिर चलिए आगे वीडियो शुरू करते हैं और मैं आपको बताऊँगी कि मैंने आज भोलेनाथ जी के लिए कैसे तैयारी करी है सारी। मैंने जो ये फुली ऑटोमेटिक वाली मशीन ली है ये मेरी 10 केजी की है और इसमें ना काफ़ी सारे कपड़े आ जाते हैं एक बार में ही। और क्योंकि ये 10 केजी की है तो इसमें एक ही साथ में काफ़ी सारे कपड़े डाल देती हूँ। अब इसके साथ ही एक ही लिक्विड आया था, वैसे ये इस मार्केट में भी ईजी अवेलेबल है, आप लोग चाहे तो ले सकते हैं। और ये ना कुछ सर्फ एक्सेल मैटिक के नाम से आता है। इस तरह से इसकी बड़ी बॉटल भी आती है और इसके इस तरह से पाउचेस भी आ जाते हैं। और ये मशीन में ना एक इस तरह से दे रखा है जिसमें कि आप लिक्विड डाल सकते हैं, बट आप लोग इसको डायरेक्ट भी डाल सकते हैं कपड़ों के ऊपर, उससे भी ये इजी ही क्लीन हो जाते हैं कपड़े। मैं तो डायरेक्ट ही डाल रही हूँ और क्योंकि ना मेरे घर में भी डायरेक्ट ही डालते हैं तो मुझे भी वही आदत है। और बस अब अपनी मशीन स्टार्ट कर देते हैं। तो सबसे पहले पावर पे प्रेस करेंगे, उसके बाद फिर प्रोग्राम को छोड़कर उसके बाद फिर हम स्टार्ट पे कर देंगे। तो अभी ना सबसे पहले ये मेज़र लेगी, मतलब कि पूरे ही कपड़ों का ये मेजरिंग करेगी कि कितने हैं ये कपड़े, उसके बाद फिर ये स्टार्ट होगी। तो अभी देखिए ये जो आप ऑप्शन देख रहे हो ना मेजरिंग का है, उसके बाद ये सोक करेगी, फिर वॉश करेगी, फिर रिंस करेगी और फिर ड्राई कर देगी। तो इस तरह से सारे ही कपड़े जो है ईजिली धुल जाएंगे। और इतने कपड़े धुले हैं ना, इतने मैंने अपने फटाफट से घर की साफ़ सफाई भी कर ली है। और साफ़ सफाई करने के बाद अब बारी आती है थोड़ी सी पूजा पाठ की, क्योंकि आज है शिवरात्रि और आज मुझे अपने भोलेनाथ जी का करना है शाही स्नान। मेरे मंदिर में 2 शिवलिंग है और एक है कंकर शंकर। ये जो कंकर शंकर है ना, ये मैं उज्जैन से लेके आई थी और ये भी शिवलिंग का ही रूप होते हैं। तो मैं इसलिए आज के दिन इनका शाही स्नान ज़रूर करती हूँ। और शाही स्नान में मैंने सबसे पहले इनको कच्चे दूध से स्नान करवाया है, उसके बाद मैंने दही से स्नान करवाया है और उसके बाद फिर अब मैं करवाऊँगी इनको देसी घी से स्नान। और आप चाहें ना ये सारी चीज़ें एक जगह लोटे में भरकर भी इनको स्नान करवा सकते हैं, बट मैं इनको अलग अलग इस तरह से स्नान करवा रही हूँ। और अब बारी आती है शहद से स्नान कराने की। तो ये सारी चीज़ें ज़रूर होनी चाहिए हमारे जब भी हम शिवलिंग को स्नान करवाते हैं आज के दिन, तो ये सारी चीज़ें ज़रूर ही होनी चाहिए हमारे जल के साथ। और अब बारी आती है शक्कर की, तो शक्कर से भी मैं इनको स्नान करवा दूंगी और शक्कर से स्नान करवाने के बाद फिर मैं कच्चे दूध से एक बार और इनको स्नान करवाऊंगी। और मैं आपको एक बात और बता देती हूँ, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग जो है यहाँ पर एक गलती कर देते हैं जो कि हमें नहीं करनी चाहिए, खासकर शिवलिंग के स्नान के टाइम पर। ये जो मैंने कच्चे दूध का लोटा लिया है ये मेरा है पीतल का। आप लोगों के पास अगर तांबे का है तो उसमें बिल्कुल भी कच्चे दूध का मतलब कि जल ना लीजिए, उसमें आप लोग या तो पीतल का लोटा लीजिए या फिर आप स्टील का लोटा लीजिए। तो आपके मतलब कि ना आपको मतलब कि तांबे का लोटा नहीं लेना है। आज मैं जब मंदिर गई थी ना तो वहाँ पर मैंने काफ़ी सारी लेडीज़ को देखा था, वो तांबे के लोटा ले रखा था उन्होंने भोलेनाथ जी के स्नान के लिए, जो कि हमें नहीं लेना चाहिए। और इस तरह से देखिए स्नान करवाने के बाद एक साफ कपड़े से हम इनको पोंछ कर और इनके स्थान पर इनको विराजमान कर देंगे। तो इस तरह से हमारे शिवलिंग का, यानी कि मेरे शिवलिंग का हो गया है यहाँ पर शाही स्नान।
ये है मेरे आदि योगी भोलेनाथ जी, तो इनको भी थोड़ा-सा स्नान करवा देते हैं। हाँ, मैंने वैसे स्नान तो इनको नहीं करवाया है, बट मैंने कच्चे दूध से ही इनको स्नान करवा दिया है और अब इनको भी अच्छे से कपड़े से पोंछ कर और इनको अपने स्थान पर विराजमान कर देते हैं। अब बारी आती है सारी ही चीज़ों को बारी-बारी से अर्पित करने की, तो ये सारे ही फूल मैं इनको अर्पण कर दूँगी, सारे ही भगवान को, देवी-देवताओं को। और ये ना फ्रेश फ्लावर अभी ही सुबह जाकर हस्बैंड लेके आए थे मार्केट से, तो काफ़ी सारे हैं, मतलब कि अलग-अलग तरह के। तो इस तरह से मैंने सभी ही देवी-देवताओं को फूल अर्पण कर दिए हैं और अब बारी आती है भोलेनाथ जी को फूलों की माला से सजाने की। तो फूलों की माला से सजाने के बाद मैंने भोलेनाथ जी को अर्पण करे हैं ये बेलपत्री, थोड़ी-सी मैंने यहाँ पर भांग के पत्ते भी चढ़ाए हैं और यहाँ पर ये मेरे पास धतूरे के पत्ते हैं, तो मैं उनको वही चढ़ा रही हूँ। बहुत ज़्यादा ढूँढने के बाद भी मुझे धतूरे यहाँ पर नहीं मिले, तो इसलिए मैंने धतूरे के पत्ते ही उनको अर्पण करे हैं। सभी देवी-देवताओं को, अपने भोलेनाथ जी को मैंने चंदन का तिलक लगा दिया है, पार्वती माता रानी और सभी देवियों को सिंदूर का तिलक लगा दिया है। और अब बारी आती है पूजा पाठ और जोत बत्ती करने की। और आज मेरे भोलेनाथ जी मुझे इतने प्यारे लग रहे थे ना कि बस मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, मैं बार-बार ही उनकी तरफ देख रही थी, बहुत ही प्यारे लग रहे थे। और आज जब मैं मंदिर गई ना सुबह को फ्रेंड्स, तो इतनी ज़्यादा भीड़ थी वहाँ पर कि मैं कुछ भी शूट करना भी चाहती तो भी मैं नहीं कर पाई। घर के पास ही एक मंदिर है, शिव मंदिर, और आज मैं वहाँ पे गई थी। तो ना सुबह ही चली गई थी मैं, क्योंकि फिर भीड़ हो जाती है, और जब मैं गई थी तब भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी और बहुत ज़्यादा लंबी लाइन लगी हुई थी, जिसकी की वजह से मैंने कुछ भी शूट नहीं करा और बस ये सोचा कि जल्दी-जल्दी से पूजा पाठ करके घर की तरफ चलते हैं। तो अभी ना पूजा पाठ मेरी सारी हो गई है और आज मैंने फ़ास्ट रखा हुआ है, घर में सिर्फ़ मैंने ही रखा है और मम्मा ने रखा है। क्योंकि आज सबका फ़ास्ट नहीं था, तो सबको फटाफट से मैंने ब्रेकफ़ास्ट करवाया और ब्रेकफ़ास्ट करवाने के बाद किचन अच्छे से क्लीन कर दी है और क्लीन करने के बाद मैंने आलू उबलने के लिए रख दिए हैं। क्योंकि मुझे बनाना है अभी भोलेनाथ जी के लिए भोग प्रसाद, और भोग प्रसाद में मैं बनाऊँगी आलू का हलवा, क्योंकि वो मतलब कि व्रत में भी खाया जाता है, इसलिए मैं वही बनाऊँगी। और इतने आलू बॉयल हो रहे हैं, तो इतने मैंने सोचा कि मैं अपना थोड़ा-सा काम ही निपटा लेती हूँ अपने यूट्यूब का। जो भी मुझे अपनी वीडियो की एडिटिंग वगैरह करनी थी, वो सब मैं यहाँ पर करने के लिए बैठ गई हूँ, क्योंकि अभी ओजस और तेजस्व गए हुए हैं घूमने के लिए अपने पापा के साथ मार्केट, क्योंकि आज सभी की ही छुट्टी है, तो इसलिए हस्बैंड जो है बच्चों को लेकर घूमने के लिए निकल गए हैं। वीडियो को एडिट करने में ना कम से कम मुझे 1 या डेढ़ घंटा तो लग ही जाता है, और कभी-कभी तो मुझे 2 घंटे भी लग जाते हैं, क्योंकि सारी ही चीज़ों को एक बारीकी से मुझे करना होता है तैयार अपनी वीडियो को। और तो इसलिए ना थोड़ा देखो टाइम लगता ही है, और उसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा अपने लिए टाइम निकालना पड़ता है थोड़ा-सा अपने काम के लिए भी, तो इसलिए मैं उसी ही हिसाब से सारे ही काम अपने मैनेज करके चलती हूँ। तो इतने ही मीनवाइल यहाँ पर हमारे आलू भी बॉयल हो गए हैं, तो अब चलते हैं वापस से दोबारा किचन में और करते हैं भोग प्रसाद की तैयारी अपने भोलेनाथ जी के लिए। अभी दोपहर के 1 बज रहे हैं और अब बारी आती है भोलेनाथ जी के भोग प्रसाद तैयार करने की। तो मैं यहाँ पर बना रही हूँ आलू का हलवा भोलेनाथ जी के लिए, और इस तरह से मैंने उसमें एक कढ़ाई में डाला है देसी घी, और इस तरह से हाथों से फोड़ते हुए आलूओं को मैं इनको जो है गोल्डन कलर आने तक इनको हमें फ्राई कर लेना है, मतलब कि रोस्ट कर लेना है घी में ही। और आप लोग बताइएगा कि आप लोग कैसे बनाते हैं आलू का हलवा। तो मैं किस तरह से बनाती हूँ वो तो मैं आपके साथ आज शेयर कर ही रही हूँ, बट आप लोग भी मुझे बताना कि आप लोग कैसे बनाते हो आलू का हलवा। शायद कि मुझे एक नई रेसिपी मिल जाए और आलू के हलवे को बनाने की, तो मैं जैसे बनाती हूँ वो मैं आपके साथ आज शेयर कर ही रही हूँ। तो इस तरह से देखिए आलू को हमें थोड़ा सा इसमें रोस्ट कर लेना है घी में। ये थोड़ा सा चिपकता है, पैन या फिर कढ़ाई जिसमें भी आप बना रहे हैं उसमें ये थोड़ा सा चिपकता है, बट ये बहुत अच्छे तरीके से गोल्डन कलर आने तक फ्राई हो जाता है, ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। और अब देखिए जितना मैंने आलू लिया था, मतलब कि उसमें मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें जो है शुगर ऐड कर दी है। आप अपने टेस्ट अकॉर्डिंग करिएगा इसमें शुगर ऐड, कि आप लोग कितना मीठा तेज़ या कम खाते हैं उसी हिसाब से। तो इसको देखिए हमें मिक्स कर लेना है, और इसमें ना तो कोई पानी वगैरह डलता है, ना ही कोई दूध वगैरह डलता है, तो मैं तो इसी तरह से बनाती हूँ। अब बारी आती है भोग प्रसाद की, तो चलिए भोलेनाथ जी को भोग भी लगा देते हैं।
मेरे लिए ये फेस्टिवल सबसे ज़्यादा स्पेशल होता है क्योंकि आज मेरे ही भोलेनाथ जी की महाशिवरात्रि है और मैं चाहती हूँ कि इसको मैं बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट करूँ। अपने भोलेनाथ जी के लिए मैं कोई भी कमी ना छोड़ूँ किसी भी चीज़ में। तो इसलिए मैं उनको समय-समय पर आज के दिन भोग ज़रूर लगाती हूँ और मतलब कि सुबह देखिए मैंने उनको भोग लगाया बेर का और बाकी फ्रूट्स वगैरह का, और आज मतलब कि दोपहर में मैंने आलू के हलवे का भोग लगाया और अभी एक भोग और बाकी रहता है, वो है शाम का, तो वो भी मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगी। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 50, 5 4 जा 20, 5 5 जा 21, 5 6 मीनवाइल यहाँ पर सारे कपड़े भी सूख गए थे अच्छी तरीके से। अब सुबह ही मशीन लगाने का यही फ़ायदा होता है कि हमारे जो काम है वो फटाफट हो जाते हैं और इनको मैं जल्दी से जो है सारे ही कपड़ों को फ़ोल्ड करके रख दूँगी और फ़ोल्ड करने के बाद उसके बाद फिर मैं अपने आगे काम में लगूँगी। और इधर मैंने ना ओजस को भी बिठा रखा है लर्निंग के लिए, क्योंकि उसके एग्ज़ाम्स जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं कुछ ही दिनों में, और इसलिए उसकी जो है उसके ऊपर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना पड़ रहा है, क्योंकि बच्चे खुद से तो पढ़ते नहीं हैं, आप सबको तो पता ही है। सारे ही बच्चों की एक ही बात होती है कि वो खुद से जो है काम नहीं करते हैं, पढ़ते नहीं। और वैसे भी मैंने ओजस का कोई भी ट्यूशन नहीं लगाया है, तो इसलिए उसकी ट्यूटर मैं ही हूँ और इसलिए मुझे उसकी पढ़ाई पर जो है ज़्यादा ही फोकस रखना पड़ता है, क्योंकि मैं ही उसको पढ़ाती हूँ डेली में, और अपनी डेली रूटीन में से ही मैंने उसके लिए अपना ये जो एक रूटीन बना रखा है पढ़ाई का। अभी शाम के 5 बज रहे हैं और मैं आ गई हूँ भोलेनाथ जी के भोग की तैयारी करने के लिए किचन में दोबारा से। और यहाँ पर मैंने दूध बॉईल होने के लिए रख दिया है इंडक्शन पे, और गैस पे मैंने रख दिए हैं ये मखाना रोस्ट करने के लिए, क्योंकि शाम के भोग में मैं बनाने वाली हूँ मखाना खीर भोलेनाथ जी के लिए। तो इसलिए मैं जो है मखानों को अच्छे से रोस्ट कर लूँगी और फिर उसके बाद मैं इनको ग्राइंड करके फिर अपने दूध में इनको मिक्स करूँगी। इससे बहुत ही गाढ़ी बनती है खीर और बहुत ही अच्छी टेस्ट भी आता है, रिचनेस आती है हमारी खीर में। तो इस तरह से जो है थोड़े से मखानों को रोस्ट कर लेंगे और फिर अपने दूध में जो है डाल देंगे। मखाने देखिए अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, और हाँ, इनको रोस्ट करने के लिए मैंने इसमें यहाँ पर कोई भी ऑयल या फिर घी नहीं यूज़ करा है। और देखिए मैं आपको इनको मतलब कि हाथों की उससे क्रश करके दिखा रही हूँ कि कितने अच्छे से ये जो है रोस्ट हो गए हैं। मीनवाइल यहाँ पर दूध भी अच्छे से बॉईल हो गया है, इसमें मैंने थोड़े से होल मखानास इसमें ऐड कर दिए हैं। इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम पर ही हमें इसे पकने देना है, लो फ्लेम पे ही पकाइएगा। और अब यहाँ पर मुझे अपने जो मैंने रोस्ट करे थे ना मखाना, तो उनको मुझे थोड़ा सा क्रस्ट करना है, यानी कि मुझे थोड़ा सा उन्हें कोर्सली ही ग्राइंड करना है। तो इसलिए मैंने यहाँ पर अपनी मिक्सी निकाल ली है और देखिए कितना इजी काम मेरा पड़ गया है अपनी इस कैबिनेट का, कि मैंने फटाफट से जो है अपनी मिक्सर जार अपना निकाला और अपनी मिक्सी निकाली, और इस तरह से जो है अपने मैं मखानों को अच्छे से कोर्सली ही ग्राइंड कर लूँगी। और पहले ना मैंने एक्चुअली अपनी मिक्सी जो है अपनी मैंने रूम में रखी हुई, तो मुझे भाग के रूम में जाना पड़ता था, क्योंकि यहाँ पर ना बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाती थी अगर मैं काउंटर टॉप पे भी रखती थी, क्योंकि डेली में ही जो है हमें मिक्सी की ज़रूरत नहीं पड़ती है। कभी-कभी जब हम बहुत ही अच्छा सा खाना बनाते हैं या फिर मतलब कि कभी-कभी ही ज़रूरत पड़ती है, तो इसलिए मैं इसको जो है अपने काउंटर टॉप पे नहीं रखती थी, क्योंकि भीड़ हो जाती थी मेरे काउंटर टॉप पर बहुत ज़्यादा। और काउंटर टॉप पे ज़्यादा सामान मुझे अच्छा भी नहीं लगता है, इसलिए अब मुझे बहुत ईज़ी हो गया है अपनी इस कैबिनेट का। और मैंने फटाफट से जो है अपने मखानों को अच्छे से कोर्सली ही ग्राइंड कर लिया है। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इसका टेक्सचर कि किस तरह से आया है। तो मखानों को अच्छे से मैंने कोर्सली ही ग्राइंड कर लिया था और अब इसको मैंने अपने दूध में ही मिक्स कर दिया है। लो फ्लेम पे ही अब हमें इसे पकने देना है और इसको मैं छोड़ देती हूँ। अब ये धीरे-धीरे जब इसकी क्वांटिटी हाफ़ हो जाएगी ना पूरे ही दूध की, तब तक हमें इसे कुक कर लेना है। और मैंने जब मखाने को ग्राइंड करा था ना, तभी मैंने इसमें कुछ इलायची भी डाल दी थी, तो इससे मतलब इसलिए ना उसका भी अच्छा सा टेस्ट आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए मिक्सी को एक बार रखने से पहले ज़रूर ही आप क्लीन करिए। इससे क्या होता है ना कि हमारी जो चीज़ें होती हैं वो साफ़ रहती हैं, गंदी ज़्यादा नहीं होती हैं। अदरवाइज़ अगर ज़्यादा गंदी हो गई तो आपको उतना ही टाइम भी लगेगा और उतना ही आपको मेहनत भी लगेगी। मीनवाइल यहाँ पर हमारी खीर भी अच्छे से कुक हो गई है। यहाँ पर मैंने कुछ इसमें ड्राई फ्रूट्स ऐड कर दिए हैं। आप लोग अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग कोई से भी ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। इसी में ही मैंने अब शुगर ऐड कर दी है थोड़ी-सी और इसमें एक बॉयल आने देंगे। उसके बाद फिर हमारी खीर जो है वो बनकर बिल्कुल रेडी है और फिर हम लगाएँगे अपने भोलेनाथ जी को भोग। तो अभी बारी आती है शाम की जोत बत्ती की।
जय शिव ओंकारा स्वामी हरे शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगिनी धारा। ओम जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे, हंसासन गरुणासन वृषिवाहन साजे। ओम जय शिव ओंकारा। तो इस तरह से मैंने अपनी शाम की भी पूजा पाठ यहाँ पर कर ली है, यानी कि जोत बत्ती भी कर ली है और यहाँ पर मैंने भोलेनाथ जी को खीर का भी भोग लगा दिया है। तो इस तरह से जो है शाम की पूजा भी, यानी कि संध्या समय की पूजा भी मेरी यहाँ पर संपन्न हो चुकी है। पूजा करने के बाद अब बारी आती है व्रत के खाने की तैयारी की। तो व्रत में ना मैं फलाहारी अपने लिए बनाती हूँ, और क्योंकि आज मेरा ही फास्ट है तो इसलिए मैंने सिर्फ अपने लिए आलू की सब्जी बनाई है। अदरवाइज़ अगर सबका फास्ट होता ना तो यहाँ पर मैं कुछ और मतलब कि ज़रूर बनाती, या तो समा के चावल बनाती, या समा की पूड़ी बनाती, या फिर कुट्टू की पकौड़ी बनाती। तो मतलब कि काफ़ी सारी चीज़ें जो हैं व्रत में हम लोग कंज्यूम करते ही हैं। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ अपने लिए आलू ही बनाए हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि आलस का तो मुझे आलस ही हो गया है मतलब। तो यहाँ पर मैंने सब्जी में देखी क्या क्या डाला है। सबसे पहले मैंने ऑयल डाला है, आप चाहे तो यहाँ पर घी भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर ऑयल में मैंने आमंड ऑयल का यूज़ करा है। ऑयल गर्म होने के बाद उसमें हम जीरा डाल देंगे। थोड़ा सा जीरा जैसे ही क्रैकल होता है, थोड़ी सी मैंने बारीक कटी हुई हरी मिर्ची डाली है। थोड़ा सा मैंने यहाँ पर जो है लाल मिर्च पाउडर भी ऐड करा है। देखो आप लोग जो खाते हो ना, आप लोग वो ऐड करिएगा। तो जो मैं खाती हूँ मैं वही बता रही हूँ आप सबको। और लाल मिर्ची ऐड करने के बाद मैंने आलू डालने के बाद उसमें सेंधा नमक डाला है, व्रत वाला जो नमक होता है वही। उसको थोड़ा सा मैंने पकाया है और वो मेरे जो है आलू की सब्ज़ी बनकर रेडी हो गई है। तो मैंने यहाँ पर जो है अपना व्रत वगैरह खाना वगैरह सब अपना कर लिया है, और अब बारी आती है सबको खाना खिलाने की। तो मैंने दोपहर में बनाई थी दाल, तो वो है कुछ आलू की सब्ज़ी जो मैंने अभी बनाई है वो भी मैंने दे दी है। सबके लिए यहाँ पर गर्मा गर्म फुलके बना लेती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स अब आ गए हैं हम इस वीडियो के एंड पे। तो आपको सभी को एक बार और शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।